रियासतों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता तथा नियंत्रण पुरुषों को प्राप्त होती थी। वहाँ कैसे एक 20 साल की कुदैशिया बेगम बनी भोपाल रियासत की पहली महिला नवाब, और कैसे चुनौतियाँ दी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को। कैसे उन्होंने अपने 15 महीने की बेटी सिकंदरी के बिहाफ पर भोपाल राज्य पर नियंत्रण किया और प्रतिस्पर्धी पुरुष दावों को दूर रखा। उनके समय पर बनाया गया खूबसूरत गौहर महल आज भी शान से खड़ा है। आज स्पॉटलाइट की टीम आपको लेकर चलेगी भोपाल के गौहर महल में, जो कि गवाह है एक ऐसे इतिहास का जिसने भोपाल रियासत को एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 4 महिला नवाब दिए। यह है गौहर महल, जहां शुरू हुआ भोपाल के महिला नवाबों का राज सत्ता पर बैठने का सिलसिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा की गई थी। बाद में यह झीलों का शहर कई राजवंशों के पास रहा। 1660 में दोस्त मोहम्मद खान, जो एक अफगानी मूल का था और मुगलों की सेना में था, उसके द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया। परंतु फिर 1737 में बैटल ऑफ भोपाल में मराठाओं की सेना ने मुगल निज़ाम और नवाब के संयुक्त सेना को बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में हराया, और तब से लेकर 1818 तक भोपाल मराठाओं के अधीन रहा। 1818 में लेकिन एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और एंग्लो मराठा वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने इसे एक प्रिंसली स्टेट घोषित कर दिया और नज़र मोहम्मद को वहाँ का नवाब बना दिया गया, जो कि दोस्त मोहम्मद के वंशज थे। आज हम उस गौहर महल में जा रहे हैं जो इसके बाद के इतिहास का गवाह था, और आपको हम महल दिखाने के साथ साथ यहाँ घटित इतिहास के बारे में भी बताएंगे। इस ऐतिहासिक मोड़ की शुरुआत तब होती है जब एक हादसे में नज़र मोहम्मद खान की मौत हो जाती है। होता यह है कि वह अपने परिवार के साथ भोपाल के नज़दीक इस्लामपुर में शिकार के लिए गए थे, और उसी दौरान अपने परिवार के ही एक बच्चों के हाथ गलती से बंदूक चलने से उन्हें गोली लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। तब उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। क्योंकि महिलाओं के हाथ में सत्ता देने की प्रथा नहीं थी, तो उस वक्त ये सोचा जा रहा था कि नज़र मोहम्मद की मौत के बाद सत्ता किसे सौंपी जाए, और इसी वक्त राजकाज संभालने वाले लोग और ब्रिटिश सरकार के बीच ये फैसला किया गया कि नज़र मोहम्मद के भतीजे मुनीर मोहम्मद को नवाब बनाया जाए। पर उनकी उम्र क्योंकि बहुत कम है, तो जब तक वह इस लायक नहीं हो जाते कि सत्ता संभाल लें, तब तक कुदैशिया बेगम एक रीजेंट यानी राजप्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभालेंगी। साथ ही मुनीर मोहम्मद बड़े होने के बाद कुदैशिया बेगम की बेटी सिकंदर बेगम से शादी करेंगे। पर कुदैशिया बेगम को यह बात मंजूर नहीं थी। पहली बात, वह मुनीर मोहम्मद नहीं बल्कि जहांगीर मोहम्मद, जो कि नज़र मोहम्मद के दूसरे भतीजे थे, उनको आगे जाकर नवाब बनाना चाहती थी। साथ ही साथ वो यह चाहती थी कि वह एक रीजेंट नहीं बल्कि एक नवाब के रूप में, जब तक कि जहांगीर मोहम्मद बड़े नहीं हो जाते, इस गद्दी पर बैठें। और हुआ भी ऐसा ही, और कुदैशिया बेगम भोपाल प्रिंसली स्टेट की पहली महिला नवाब बन गई। गौहर महल 3 मंजिली एक शानदार इमारत है, जहां हर मंजिल पर सड़क से इमारत तक पहुंचा जा सकता है। इसके 2 आंगन हैं जो इस महल को 3 भागों में बांटते हैं। गौहर महल का क्षेत्रफल लगभग 650 मीटर है। टॉप फ्लोर लकड़ी की फ्रेम से घिरा हुआ है। महल की अगर बनावट को आप देखें तो समझ में आता है कि इसमें मुगल, राजपुताना और यहाँ की स्थानीय शैली का इस्तेमाल हुआ है। ये कहा जाता है कि कुदैशिया बेगम एक सख्त पर बहुत ही कुशल शासक थी, और साथ ही वो पर्दा सिस्टम के खिलाफ थी। उनके समय से ही महिला उत्थान का बहुत काम हुआ, लेकिन वह सत्ता हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। इसी वजह से माना जाता है कि उन्होंने सिकंदर बेगम
जो कि उनकी बेटी थी, उनकी शादी जहांगीर मोहम्मद से कराने में देरी कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शादी के बाद शर्त के अनुसार उन्हें अपनी सत्ता जहांगीर मोहम्मद को सौंपनी पड़ेगी। पर आखिरकार 17 अप्रैल 1835 में सिकंदर बेगम का निकाह जहांगीर मोहम्मद से हो गया। पर इसके बाद भी कुदैशिया बेगम का राजकाज में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता था, जो कि जहांगीर मोहम्मद को पसंद नहीं था। साथ ही कुछ सालों में जहांगीर मोहम्मद और उनकी पत्नी सिकंदर बेगम के रिश्ते में भी खटास आ गई और उनके रिश्ते बिगड़ गए। इसको देखते हुए जहांगीर मोहम्मद ने दोनों कुदैशिया बेगम और सिकंदर बेगम को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया और फैसला ये किया कि उन्हें वो कैद कर देगा। फैसला ये लिया गया कि एक पारिवारिक महोत्सव के समय जब कुदैशिया बेगम और सिकंदर बेगम साथ में होंगी तो उन्हें वहाँ पर कैद कर लिया जाएगा। लेकिन इस साजिश का पता उन दोनों को चल गया और उल्टा जहांगीर मोहम्मद को ही कैद कर लिया गया। और इसके बाद जो महिला नवाबों का दौर शुरू हुआ था कुदैशिया बेगम से, वो आगे बढ़ता गया। कुदैशिया बेगम के बाद उनकी बेटी सिकंदर बेगम, फिर उसके बाद शाहजहां बेगम और आखिर में सुल्तान जहां बेगम भोपाल की नवाब बनी। आखिरी महिला नवाब सुल्तान जहां बेगम ने महिला उत्थान के लिए बहुत काम किए। साथ ही उन्होंने भोपाल के आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम को भी काफ़ी फंड किया। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फाउंडर चांसलर भी थी। उस लिहाज से वह भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर थी। सुल्तान जहां बेगम ने बाद में अपना पद अपने बेटे मोहम्मद हमीद उल्लाह खान को दे दिया, जो कि भोपाल के आखिरी नवाब थे। उसके बाद भोपाल का विलय भारत गणराज्य में हो गया 1956 में, लेकिन टाइटल के फॉर्म में आज तक नवाब की उपाधि दी जाती है। हमीद उल्लाह खान की दूसरी बेटी सजीदा सुल्तान ने इफ्तिकार अली खान से शादी की, जो कि पटौदी फैमिली से थे। इनके बाद भोपाल की नवाब की पदवी इफ्तिकार अली खान को ही दी गई और 2011 से लेकर उनके पोते सैफ अली खान के पास यह टाइटुलर उपाधि है। गौहर महल का हर हिस्सा इतिहास की गवाही देता है। अगली बार जब आप भोपाल आएं तो इस गवाही को ज़रूर सुनिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।